हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स की बुक डायनेमिक्स बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम? डायनेमिक्स के बारे में, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? गतिकी बोलते हैं। देखो, डायनेमिक्स जो है वो पार्ट है किसका? मैकेनिक्स का। हम किसके बारे में बात करते हैं? मैकेनिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या? यांत्रिकी। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? मोशंस के बारे में, गति के बारे में। इसके हमने पार्ट्स बना रखे हैं। एक पार्ट जो है हमारे पास वो होता है इसमें स्टैटिक्स, यानी स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स स्थिति। दूसरा जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास काइनेमैटिक्स, और थर्ड जो होता है हमारे पास वो है इसमें क्या? डायनामिक्स। मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स हैं, यांत्रिकी के 3 पार्ट्स हैं। एक तो है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमैटिक्स और तीसरा है हमारे पास डायनामिक्स। तो यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा पार्ट करने वाले हैं? डायनेमिक्स के बारे में। इसमें तो जैसा नाम से ही पता है, स्टैटिक्स में यानी जो ऑब्जेक्ट होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जब वो स्थिर अवस्था में होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स में हम आपने पढ़ा होगा, जैसे हम न्यूटन्स इक्वेशन है, मोशंस इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। डायनेमिक्स में जो हम स्टडी करेंगे ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके मोशन के बारे में, गति के बारे में स्टडी करेंगे, और उस पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या बल लग रहा है, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और ये कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है। ये यहाँ से मूव करते हुए, गति करते हुए कहाँ पर पहुँच गई? बी पर पहुँच गई। सपोज करो ये कितने डिस्टेंस पर गई, कितनी दूरी पर गई? एक्स डिस्टेंस पर, एक्स दूरी पर। तो ये जो है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। भाई ए पर थी, ए के बाद सीधी कहाँ चली गई? बी पर चली गई, तो इतना वो डिस्प्लेस हो गई, विस्थापित हो गई। इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट या वस्तु का क्या? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात और सुनना, वेग यानी वेलोसिटी क्या होती है? वेग या वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बहुत पढ़ा है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स विस्थापन बटे क्या? समय। इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं, खूब पढ़ा है हमने। और इसका जो हम एक फॉर्मूला देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, वो क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। v इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt। एक टर्म और पढ़ते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं त्वरण, यानी क्या? एक्सेलरेशन। ये काम में आएगा, तो ये टर्म ध्यान रखना है। और त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? समय, यानी टाइम। यानी इसका डिफरेंशियल फॉर्म जो लिखते आए हैं हम आज तक, वो क्या लिखते आए हैं? dv अपॉन dt। वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में समय के साथ यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं।
जैसे एक हमारे पास गाड़ी है, वो चल रही है 45 मीटर पर सेकेंड से, तो ये उसका वेग है, वेलोसिटी है, 45 की स्पीड से चल रही है, जा रही है, ये उसकी वेलोसिटी है, वेग है। फिर अब उसने क्या किया, 45 से 46 पर गया, 46 से 47 पर गया, 47 से 48 पर गया, तो स्पीड चेंज हो रही है, तो हम बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन मिल गया, त्वरण मिल गया। कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। 45 से 46 पर 1 का एक्सेलरेशन या त्वरण, 46 से 47 पर गया, 1 का एक्सेलरेशन या त्वरण। बच्चों वाली चीज़ है यार, पढ़ते हुए आए हम इन चीज़ों को, तो है ना। तो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है ना, अवकलन वाला फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन या त्वरण का, वो क्या होता है, dv/dt होता है। और वेलोसिटी या वेग का क्या होता है, dx/dt होता है। वेग या वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। और त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है ये वाली बातें। इसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बना के फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अरीय वेग क्या होता है, यानी रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते ही हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र बहुत अच्छे से बताया है मैंने, अगर पहले की वीडियोस भी आपने देखी हो तो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 डायमेंशनल देख रहे हैं भाई साहब, अभी तक है ना, दीवी में देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक क्या लेते हैं, कर्व ले लेते हैं। ये हमारा हो गया कर्व, ये हमारा हो गया वक्र, हो गया वक्र, हो गया। क्लियर है ये वाली बात। ध्यान से सुनना भैया, डेरिवेशन अगर रटना नहीं है ना, समझ के याद करना है, तो उसको इस तरीके से ही हम क्या करते हैं, सो अब देखो यहाँ पर इस कर्व पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया भाई साहब Q। एक पॉइंट तो ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया हमने क्या, Q। कहाँ से देख रहे हैं हम, ओरिजिन से देख रहे हैं। ओरिजिन या मूल बिंदु से हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया है, सपोज करो ये कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है, और x एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, r, थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक जिसे हम बोलते हैं। कितने पर है, r, थीटा पर है। ऐसे ये q भी हमने कहाँ से ले रखा है, ओरिजिन से या मूल बिंदु से ले रखा है, ये यहाँ पर लिया। सपोज करो ये कितने डिस्टेंस पर है, r प्लस डेल्टा r, यहाँ से यहाँ r प्लस डेल्टा r। सर ये टेढ़ी नज़र आ रही है, अरे ये देखो ये सीधी ही लाइन बनाई है मैंने, है ना। अब भी ये सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन, है ना, r प्लस डेल्टा r। क्लियर है ये वाली बात, r प्लस r डेल्टा r। और ये सपोज करो ये यहाँ से ये थीटा, ये एंगल, ये छोटा सा एंगल बना, ये डेल्टा थीटा है। कितना एंगल है ये, डेल्टा थीटा। तो ये थीटा और ये आगे बना, ये थोड़ी सी बहुत कम डिस्टेंस तक है ये प्योर, क्योंकि ऐसा मानते हैं बहुत ही नियर है, पास है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डिस्टेंस वाला पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं हम, ध्रुवीय निर्देशांक को r थीटा के रूप में। r डिस्टेंस होती है और थीटा एंगल होता है। तो दूरी कितनी है यहाँ पर,
आर प्लस डेल्टा आर, और एंगल थीटा और डेल्टा थीटा, तो थीटा प्लस कितना डेल्टा थीटा। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, किसके निर्देशांक हो गए हमारे पास, क्यू के निर्देशांक हो गए। इस तरीके से हमने जो कर्व पर 2 पॉइंट्स लिए हैं, 2 बिंदु लिए हैं, उनके हमने कोऑर्डिनेट्स और क्या लिख लिए, निर्देशांक लिख लिए। क्लियर है ये वाली बात। इस लाइन को, ये जो लाइन बोलते हैं ना, ये एक्स एक्स वाली दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ पर कौन सी लाइन बोलते हैं, इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, मीन्स क्या, प्रारंभिक रेखा भी बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, मीन्स ध्रुव बोलते हैं इसको। क्लियर है ना सारी बात। एक एक चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे यार, रट जाएगी एक एक चीज, है ना। अब जब इतनी बात हो गई तो बात आती है हमारे पास रेडियल की और ट्रांसवर्स की, यानी आर्य और अनुप्रस्थ क्या होता है। अब ये देखो, ओरिजिन से, मूल बिंदु से ऐसे जो ये डिस्टेंस वाली डायरेक्शन में, इस वाली दिशा में अगर हम ऐसे जाए, इस वाली डायरेक्शन में जाएं, ये पॉइंट पी पर था ना, यहाँ से हम ऐसे गए, तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, कौन सी दिशा होती है, आर्य दिशा। इसे बोलते हैं हम कौन सी डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं इसको, रेडियल डायरेक्शन या आर्य दिशा। ये पॉइंट पी पर देख रहे हैं, ऐसे बाहर की ओर, आर से बाहर की ओर, और इसके जो परपेंडिकुलर, जो लंबवत डायरेक्शन या दिशा होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कौन सी, अनुप्रस्थ दिशा बोलते हैं। अनुप्रस्थ दिशा यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो कितनी डायरेक्शन, कितनी दिशा की बात करी है हमने, 2 डायरेक्शन 2 दिशा की बात करी है। कौन कौन सी 2 डायरेक्शन है, एक तो है हमारे पास आर्य दिशा, ठीक है, यानी रेडियल डायरेक्शन, और एक है अनुप्रस्थ दिशा यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब यहाँ से देखो, पहले यहाँ पर पॉइंट P पर है और P से हमारे पास कहाँ पर गया, Q पर गया। मैंने ये मान लिया, मान लो हम यहाँ P से कहाँ गए, Q पर गए। अज्यूम कर लो, ये जो टाइम लगा ना, हमें समय लगा, टाइम लगा, वो बहुत ही स्मॉल लगा, अल्प लगा, और कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, डेल्टा टी टाइम में। कितने टाइम में पहुँच गया ये, डेल्टा टी टाइम में पहुँच गया भाई, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पहुँच गया। ये डेल्टा टी जो टाइम है ना, वो बहुत ही स्मॉल है, अल्प है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन मैंने बता दी, रेडियल डायरेक्शन आर्य दिशा, और ये वाली डायरेक्शन मैंने बता दी, अनुप्रस्थ दिखाया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब ये ऐसे से ऐसे जा रहा है ना, हम यहाँ Q पर पहुँच गया और ये P पर है। यहाँ Q से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं यहाँ पर। Q पर क्या डाल दिया हमने, एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, और इस पॉइंट का जो नाम दे दिया ना हमने, वो नामकरण जो कर दिया ना हमने इस पॉइंट का, वो क्या कर दिया हमने, M कर दिया। इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। क्लियर है ये वाली बात। अब ये भूलोगे नहीं कभी, गारंटी है वाली बात। अब हमें इसमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनुप्रस्थ वेग के बारे में, यानी ट्रांसवर्स। अरे कोई सी भी फाइंड आउट कर लो यार पहले यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ वेग की, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अभी मैंने बताया है वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, शॉर्ट में बता के गया था मैं पहले ही। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका अनुप्रस्थ वेग, वेग को तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी अनुप्रस्थ दिशा में क्या, विस्थापन, अपॉन में क्या, समय यानी कि टाइम, अपॉन में समय यानी कि टाइम। वो क्या बन जाएगा,
मैंने बताया ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में देखना है, अनुप्रस्थ डायरेक्शन में, यानी कि किसमें, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखना है। इसमें सबसे पहले हम लगा देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। टाइम जो है ना हमारे पास बहुत कम है, कहाँ से कहाँ जाने का, P से Q जाने का, इसलिए टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0। अनुप्रस्थ डायरेक्शन या ट्रांसफर डायरेक्शन ये वाली है, तो ये देखो Q का इससे देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना विस्थापन है, QM है। इस डायरेक्शन में विस्थापन P से Q को देखोगे ना, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो आप इस वाली डायरेक्शन में देखो कितना आ रहा है, QM अपॉन, और टाइम कितना लग रहा है हमें, डेल्टा T लग रहा है। अब बात करते हैं QM की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल, मैं कुछ फालतू की बात नहीं बताऊंगा, ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल ले लेंगे OQM, और इससे आप किसकी वैल्यू निकाल लेना, साइन डेल्टा थीटा की। सब बच्चे जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, LAL अपॉन के, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, QM अपॉन, ये कितना है हमारे पास, OQ, तो QM की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, OQ साइन डेल्टा थीटा। तो QM इक्वल्स टू OQ क्या है, OQ कितना है, R प्लस डेल्टा R प्लस डेल्टा R। ये यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये ट्रिबल लिया है ना हमने ट्राइंगल, OQM इसमें लगा दिया हमने, और कितना आ जाएगा, साइन डेल्टा थीटा आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, QM की वैल्यू रख देंगे R प्लस डेल्टा R, और क्या आएगा हमारे पास, साइन डेल्टा थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा। अब आप ये ध्यान रखना, ये जो एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा, ये कैसा है हमारे पास, स्मॉल है, अल्प है। तो इस चीज़ को बार बार सोल्व नहीं करना है, आपको हमेशा भी याद ध्यान रखना है, जब भी साइन डेल्टा थीटा, जब भी डेल्टा थीटा स्मॉल हो, अल्प हो, तो ये किसके इक्वल लिखना है, डेल्टा थीटा के बराबर। ये उसी से लिखा है साइन थीटा, यदि थीटा स्मॉल अल्प हो तो ये इसको किसके इक्वल लिखते हैं, थीटा के। और ध्यान रखना, अगर ये बात आ जाती कोस डेल्टा थीटा, ये स्मॉल हो, अल्प हो, तो इसकी वैल्यू 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये चीज़ याद रखना, साइन डेल्टा थीटा के इक्वल लिखते हैं, और कोस डेल्टा थीटा किसके इक्वल लिखते हैं, 1 के। क्या बन जाएगा ये, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 R प्लस डेल्टा R इंटू साइन डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको और सोल्व करते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इसे डेल्टा ही बोलता हूँ मैं, है ना, बाकी जो भी बोलते हैं वो लिख लेंगे। R डेल्टा थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा R और डेल्टा थीटा ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल को जब भी स्मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्मॉल आएगा, इसे हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये वाली टर्म को छोड़ देना, तो R डेल थीटा अपॉन डेल टी। और जब भी ये हमारे पास ये ऐसे आ जाए, डेल थीटा अपॉन डेल टी, और ये डेल टी टेंस टू 0 बहुत कम टाइम हो, तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, R और डेल को किस में बदल दो, डी थीटा अपॉन किस में, डी टी में। डेल को किस में बदल दिया, ये बताता है स्मॉल चेंज, तो डी थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर थीटा डॉट। ये थीटा डॉट क्या बताता है कि थीटा का टी के रिस्पेक्ट में एक बार क्या है, डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। तो इस तरीके से ये जो वेलोसिटी निकली आती है, वेग निकली आता है, ये कौन सी वेलोसिटी या कौन सा वेग है, अनुप्रस्थ वेग है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है।
क्लियर है ये वाली बात? इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, सब गजब की चीज़ है। इतना करने के बाद सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया है, नोट कर लेना जिसने नहीं किया, या वीडियो को पॉज कर लेना फिर नोट कर लेना, है ना। सेकेंड जो हम इसमें निकालने वाले हैं वो क्या निकालने वाले हैं, ये तो हो गया हमारे पास क्या, कौन सी वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी अनुप्रस्थ वेग। दूसरा आता है हमारे पास क्या, अरीय वेग, मीन्स रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। तो जो अरीय वेग होता है या रेडियल वेलोसिटी होती है वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। वेग, अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन अपॉन समय। डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन देखेंगे हम, रेडियल डायरेक्शन मतलब अरीय दिशा में विस्थापन, अरीय दिशा में विस्थापन। जब अरीय की बात होगी तो अरीय में देखेंगे। अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। P से Q तक जा रहे हैं, लिमिट लगा देंगे। टाइम क्या है, स्मॉल है, डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखो जो रेडियल डायरेक्शन है अरीय दिशा है वो कौन सी है, देखो रेडियल डायरेक्शन या अरीय दिशा कौन सी है, ये वाली है। देखो ये वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर या लंबवत वाली गई, जब अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स हो गई, ये आ गया PM। PM अपॉन टाइम, यहाँ से यहाँ तक P से Q तक पहुँच रहे हैं, वही डेल्टा T लग रहा है, बहुत ही कम टाइम में पहुँच रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू क्या, 0। PM को हम क्या लिख सकते हैं, इस PM को यदि हम OM में से OP को घटा दें तो PM आ जाएगा, पूरी डिस्टेंस PM। OM माइनस क्या, OP, OM माइनस OP अपॉन डेल्टा T। अब बात आती है OM की वैल्यू क्या होगी। OP की वैल्यू तो कितनी है, OP की वैल्यू तो चलो R हो गई, लेकिन OM की वैल्यू भी निकालें हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही ट्राइंगल ले लो, कौन सा, OPM सॉरी OQM। इसमें किसकी वैल्यू निकाल लो अब, कॉस डेल्टा थीटा की। कॉस डेल्टा थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस या आधार कितना है हमारे पास, OM है, अपॉन कर्ण या हाइपोटेनियस क्या है, OQ है। तो OM की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, OQ कॉस डेल्टा थीटा। तो OM की वैल्यू, OQ क्या है, OQ R प्लस डेल्टा R है, R प्लस डेल्टा R इंटू कॉस डेल्टा थीटा आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम तो अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देखो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, OM की वैल्यू ये है R प्लस डेल R और कॉस डेल्टा थीटा माइनस OP क्या है, OP R है, R अपॉन डेल T आ जाएगा। जब हम इसको इतना सोल्व कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ डेल्टा थीटा क्या है, स्मॉल है, अल्प है। तो पूरा इसको ड्राइव ना करके आप सीधा याद रखना आपसे क्या, कि जब ये स्मॉल होता है ना तो कोस डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 क्या लिख सकते हैं, R प्लस डेल R डेल्टा R, कॉस डेल्टा 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, R अपॉन डेल्टा T, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा T स्मॉल है तो इसको D में चेंज कर दो, dr अपॉन dt, यानी क्या लिख सकते हैं इसे, R डॉट लिख सकते हैं। R डॉट जो है हमारी वो कौन सी वेलोसिटी हो गई, कौन सा वेग हो गया, उसे बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, यानी कि अरीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी अरीय वेग बोलते हैं। क्लियर है। इस तरीके से रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
इसी से ही नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इतने आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।